नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित भार्गव क्यूज कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हो, हमसे जुड़े हुए हो, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए रोज़ एक क्लास प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूं। विद्यार्थियों, हर बार की भांति इस बार भी मैं 2016 बीएसटीसी का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। 2015 के हमने 2 पार्ट्स में एक पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था। लगभग हमने 50 पेपर प्रश्न के आसपास, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हमने उसमें सॉल्व कर लिए थे। इस बार मैं आपके लिए 2016 का जीके से संबंधित जो उसमें पोर्शन था उसका पेपर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारी इस सीरीज को शुरू करते हैं। पिछले पेपरों की भांति इस सीरीज को ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले पेपर हमने सॉल्व किए थे, बिल्कुल उसी तरह इस पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस महिला दिवस के दिन आता है? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस महिला दिवस के दिन आता है? हमारे ऑप्शन है अशोक गहलोत, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया और वसुंधरा राजे। हमसे पूछा है कि महिला दिवस, क्या पूछा है? महिला दिवस। अब जैसे एग्जाम में इस बार उसने किसी मुख्यमंत्री का हमसे जन्मदिन पूछ लिया, हो सकता है वो हमसे अगली बार महिला दिवस पूछ ले। तो महिला दिवस 8 मार्च को आता है। महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है विद्यार्थियों। महिला दिवस 8 मार्च को आता है। महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा सभी राजस्थान जो रोडवेज हैं, ट्रेन हैं, वो सभी फ्री रहती हैं, केवल महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए कब? 8 मार्च के दिन। कब रहती हैं? 8 मार्च के दिन। तो महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च के दिन। किस मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है उस दिन? वसुंधरा राजे का। किसका है? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, ऑप्शन दे रखे हैं उसने हमको, शेखावाटी का, मेवाड़ का, बांगड़ का और मत्स्य प्रदेश का। शेखावाटी का, मेवाड़ का, बांगड़ का और मत्स्य प्रदेश का। गीदड़ नृत्य, कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, नीचे से शुरू करते हैं। मत्स्य में क्या क्या आता है? वही अपना क्षेत्र अलवर वाला, वही भरतपुर वाला। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? मत्स्य में। थोड़ा सा इसको करौली भी समझिए आप, क्योंकि मत्स्य संघ अलग है, ये मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य संघ अलग है। अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वाला कौन सा क्षेत्र है? मत्स्य। कौन सा क्षेत्र है? मत्स्य। चलिए नेक्स्ट, बांगड़। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा है? बांगड़। ये आपकी ज्योग्राफिकल की जो क्लास लगी होंगी उसमें आपको समझा दिया गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमारे सामने जो शब्द दे रखे हैं हम उनको देखते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला आया मत्स्य प्रदेश का, दूसरा बांगड़, मेवाड़, शेखावाटी। हमने मत्स्य प्रदेश को देखा। मत्स्य प्रदेश वाला कौन सा क्षेत्र है? अलवर भरतपुर धौलपुर खरौली वाला। ये क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य प्रदेश वाला। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बांगड़। नेक्स्ट ऑप्शन है बांगड़। देखिए विद्यार्थियों, एक बांगड़ है और एक क्या है? बागड़। एक क्या है? बागड़। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? अंतर। आज आपको ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि बागड़ में आप अगर कंफ्यूज होते हो बागड़ और बांगड़ में, तो ये आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बागड़ में 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन कौन से जिले आते हैं विद्यार्थियों? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा।
और बांसवाड़ा। तो बागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जबकि बांगड़ में जो हमारी अरावली है, बांगड़ में क्या है? अरावली के पश्चिम में बांगड़ स्थित है। तो इसमें सीकर आता है, चूरू आता है और झुंझुनू आता है। सीकर, चूरू, झुंझुनू ये मूल रूप से आते हैं। बाकी अरावली के पश्चिम का भाग, अरावली के पश्चिम का भाग। देखिए थोड़ा सा मैप पे क्लियर करूं मैं आपको। इस याद करने का ट्रिक बताऊं आपको अगर आप कंफ्यूज होते हैं बागड़ और बांगड़ में। ये हमारा राजस्थान का मैप है, ये हमारी अरावली है। राजस्थान का मैप है, अरावली है, यहाँ चूरू है, यहाँ सीकर है। सीकर थोड़ा सा अरावली में और इधर की साइड झुंझुनू है। तो देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे बागड़ प्रदेश है। यहाँ पे क्या है? बागड़ प्रदेश। डूंगरपुर है, इधर बांसवाड़ा है और इधर प्रतापगढ़ है। यहाँ क्या है? बागड़ प्रदेश। ये तो कौन सा है? बागड़ प्रदेश। ये कौन सा है? बागड़ प्रदेश। और वो कौन सा है? बांगड़ प्रदेश। वो कौन सा है? बांगड़ प्रदेश। अब याद करने का ट्रिक देखिए, जब भी हम किसी ढलान वाली या इनसेप्टी फील्ड जो हमें सही नहीं है उस जगह पे जब हम चढ़ते हैं तो हमारे सांसें फूलने लगती हैं, पेट दर्द करने लगता है। तो ये बागड़ है, इसका पेट सही है। ये क्या है? बागड़ है, इसका पेट सही है। बे में पेट नहीं चल रहा, बे में क्या है? पेट नहीं चल रहा। तो ये क्या है? बागड़ है, इसका पेट क्या है? सही है। देखिए, लेकिन यहाँ से हम चलते हैं, ये अरावली है, इसको चढ़े, नीचे उतरते ही हमारे पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ मतलब पेट चिर गया। मतलब क्या हुआ? पेट चिर गया। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। ये बागड़ है, यहाँ पे हम सही है। यहाँ पे क्या है? हम सही है। यहाँ पे कोई पहाड़ी वगैरह ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अरावली को क्रॉस करते हैं हमारे पेट में दर्द हुआ और हमारा पेट क्या हुआ? चिर गया। ये याद करने की ट्रिक है। बांगड़ प्रदेश कौन सा है? बांगड़ प्रदेश कौन सा है? अरावली के पश्चिम वाला। अरावली के कौन से? पश्चिम वाला भाग कौन सा है? बांगड़ प्रदेश। और बागड़ कौन सा है? राजस्थान के दक्षिण वाला भाग कौन सा है? बागड़। जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जबकि बांगड़ में कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। क्लियर? तो ये था हमारा जो दूसरा ऑप्शन था। मत्स्य संघ हमने पढ़ लिया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। बांगड़ प्रदेश अभी मैंने आपको समझाया। बांगड़ प्रदेश। मेवाड़ में देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहीं कर लेंगे। रुको एक मिनट, नेक्स्ट पेज। मेवाड़ देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ में मूल रूप से उदयपुर, चित्तौड़, थोड़ा सा हिस्सा आता है भीलवाड़ा का, थोड़ा सा हिस्सा भीलवाड़ा का और राजसमंद का। वैसे मूल रूप से मेवाड़ में राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर आते हैं। मेवाड़ में राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर आते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्सा भीलवाड़ा का भी आता है। तो ये मेवाड़ का क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ का। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। हमसे पूछा है प्रश्न में गिनर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिनर नृत्य विद्यार्थियों शेखावाटी का। कहाँ का है? शेखावाटी हो। हमारे सामने 4 शब्द थे। हमारे सामने कितने शब्द थे? 4। हमने चारों के बारे में कंसेप्ट निकाला। मत्स्य संघ कौन सा है? बांगड़ प्रदेश कौन सा है? एक बांगड़ है और एक क्या है? बागड़ है। एक क्या है? बागड़। एक बागड़ है और एक क्या है? बांगड़ है। एक का पेट चल रहा है। पेट किसका चल रहा है? जो ढलान वाली जगह पे, जो किस पे? ढलान वाली जगह पे, उनका क्या हो रहा है? पेट चल रहा है। तो पेट किसका चल रहा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू वालों का। और बागड़ वालों जो राजस्थान के दक्षिणतम है वो सेफ है। वो क्या है? सेफ है। तो एक मत्स्य संघ, एक बांगड़, एक मेवाड़। मेवाड़ हमने पढ़ा मूल रूप से उदयपुर, राजसमंद और उसके अलावा चित्तौड़। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला क्या है? शेखावाटी है। और गिदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी 12 माह बहती है? राजस्थान की कौन सी नदी 12 माह बहती है? देखिए कौन सी नदी 12 माह बहती है? 12 माह, 12 मासी नदी मतलब कौन सी है? ये पूछ रहा है। 4 नदियां दी हैं हमको। कितनी नदियां दी हैं? 4। चारों के बारे में एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में भी देखिए नदियों से एक प्रश्न आया था। जो 2015 का पेपर था उसमें भी नदियों से एक प्रश्न था, लेकिन जो 2016 का पेपर है उसमें नदियों से 2 प्रश्न है। नदियों से कितने प्रश्न है? 2। तो नदियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है BSTC के लिए।
तो 2015 के में एक प्रश्न था और 2016 के में 2 प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? चंबल माही बनास लूनी, चंबल माही बनास लूनी। देखिए इनकी स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि नदियों के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पिछली वीडियो में 2015 वाले पेपर का जो सॉल्यूशन किया था उसमें हमने बात उनके बारे में कर ली थी। बाकी नदियों का आपका जो अफवाह क्षेत्र का वो चल रहा है, वो वीडियो आपकी अपलोड हो रही है। 1 और 2 वीडियो शायद आपकी अपलोड हो गई हैं, 1 वीडियो और बच रही है, वो आपको 1-2 दिन में मिलने वाली है। तो नदियों का कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो वो वीडियो आपकी चल रही है, आप उनको देख लेना। बाकी ये मैं शॉर्ट्स में आपको बता रहा हूँ कि उसने जो हमसे पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी 12मासी नदी है, तो चंबल माही बनास लूनी, इनको थोड़ा सा स्थिति में देखते हैं। देखिए यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ से प्रवेश करती है चंबल नदी। कौन सी नदी है विद्यार्थियों? चंबल। यहाँ कौन सी नदी है? चंबल नदी है। उसके बाद उसमें माही नदी दी थी, यू आकार में बहती है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी पे हमने कल देखा था सोम माही जाखम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम कहाँ? डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ लगता है। सोम माही जाखम 3 नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ लगता है। तो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है और राजस्थान में बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी चंबल नदी। देखिए सबसे लंबी चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। बनास नदी है खमनौर पहाड़ी या राजसमंद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनौर पहाड़ी राजसमंद से। इस तरीके से, 1 मिनट, इस तरह से, और यूँ सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाती है। तो बनास नदी राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। तो पूर्णतः देखिए 2 कंसेप्ट है, मैंने आपको कल भी समझाया था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कौन सी है? बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कौन सी है? बनास। यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद उसमें ऑप्शन कौन सा था? एक और, चंबल माही बनास लूनी। अगला ऑप्शन है लूनी। देखिए यहाँ अजमेर है, यहाँ क्या है? अजमेर है। यहाँ अजमेर है, तो अजमेर की नागपाड़ी से लूनी नदी निकलती है। अजमेर की नागपाड़ी से लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल की लंबी नदी सब सारी हैं, लंबी नदी सारी हैं, लेकिन कैसे कैसे हैं? लंबी नदी सारी हैं, उस चीज़ को हम समझ रहे हैं कि मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछे तो लूनी, तो कौन सी है? लूनी। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछे आपसे तो कौन सी है? लूनी। लेकिन आपसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल। और आपको पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास। तो कौन सी है? बनास है। आपको समझ में आया? मेरी बात सुनिए, 4 कंसेप्ट थे, चारों के बारे में समझा। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछे तो लूनी है। मरुस्थल, ये पूरा अरावली यहाँ से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा मरुस्थल है। इधर वाला पोर्शन क्या है? मरुस्थल है। इधर वाला पोर्शन क्या है? मरुस्थल। तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी पूछे तो लूनी है, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी। लेकिन राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? चंबल। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी है? हमारी बनास। वो कौन सी है? बनास। समझ में आया आपको? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। चलिए हमारा जो प्रश्न था उस पर चलते हैं। देखिए एक कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं, ताकि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए, आपके फॉर्म फिल हो जाएं, उसके बाद आपको पता चलेगा डेट उस दिन है, 20 दिन बचे हैं या 1 महीने या 1.5 महीने हैं, ये आपको उस वक्त काम आएंगे। आप यकीन मानिए जिस दिन आप परीक्षा में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, उस दिन आपको याद आएंगे ये प्रश्न, उस दिन आपको ये प्रश्न याद आएंगे। क्योंकि हम एक प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे, एक प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, उसने हमसे पूछा 12मासी नदी कौन सी है। आप सभी जानते हो वो कौन सी है? चंबल।
बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल। ये 12 महीने बहती रहती है। बारहमासी नदी कौन सी है? चंबल। जबकि बागड़ की गंगा कौन सी है? माई। बनास नदी, बनास संस्कृति हमने देखा था, आड़ सभ्यता, और उसके अलावा खमनोर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी के बारे में देखा, राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। लूनी नदी, ये लूनी है, लूनी नदी। कहीं लूनी भी मिलता है, हालांकि कहीं लूनी भी मिलता है, तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी हमने अभी देखा कहाँ से निकलती है? अजमेर से। नागपाड़ी कहाँ से निकलती है? अजमेर से। और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। समझ में आया आपको? ये लूनी नदी है, इसको मैंने कल आपको बताया था कि ये आधी खारी आधी मीठी नदी है। बाड़मेर का एक शहर है बालोतरा। बाड़मेर की कौन सी जगह है? बालोतरा। बाड़मेर का जगह है बालोतरा। इस बालोतरा से इस लूनी नदी का जो जल मीठा होता है वो कैसा हो जाता है? खारा। मीठा जल कैसा हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर से पहले मीठा होता है, लेकिन जैसे ही बालोतरा बाड़मेर पर पहुंचा ये खारा हो जाता है। तो आधी मीठी आधी खारी, आधी मीठी आधी खारी कौन सी नदी है? लूनी नदी। आधी मीठी आधी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आधी मीठी आधी खारी कौन सी नदी है? लूनी नदी। आपको समझ में आया? ये नदियों से संबंधित कंसेप्ट था। इनकी क्लास आपकी चल रही है, बिल्कुल कंप्लीट क्लास चल रही है। एक भी चैप्टर, एक भी नदी, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप उसमें देख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, इसका उत्तर हो गया चंबल। इसका उत्तर क्या है? चंबल। 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न, ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान बहती है? मैंने आपको पहले ही बताया 2016 का एग्जाम था, उसमें 2 नदियों से प्रश्न आए। नदियों से प्रश्न कितने आए? 2 आए। जबकि 15 वाले एग्जाम में 1 प्रश्न आया। तो नदियां हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, नदियां हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस 2016 के जो पेपर में मैंने पूरा एनालिसिस किया है तो भूगोल से सर्वाधिक प्रश्न आए। लेकिन जबकि 2022, 21 या 20 के बाद के जो पेपर देखते हैं उनमें कला संस्कृति से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उनमें किससे आ रहे हैं? कला संस्कृति से। ये 2016 का है। देखिए इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है वही नदियों से। दूसरा प्रश्न किससे पूछा है? नदियों से। क्या पूछा है? कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में? मैंने आपको अभी बताया पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बहती है, मैंने आपको अभी बताया। ये राजस्थान हमारा, ये यहाँ से निकली अरावली, यहाँ से क्या निकली? अरावली। अजमेर नागपाड़ी से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। अजमेर नागपाड़ी से कौन सी निकलती है? लूनी नदी। इसका अफवाह क्षेत्र है अपना बजाज, अफवाह क्षेत्र का है अपना बजाज। ऐसे अजमेर, वैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, जैसे जालौर, जैसे जालौर अपना बजाज, और जोधपुर, जालौर और जोधपुर। तो लूनी नदी नागपाड़ी अजमेर से निकलती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी अजमेर से, और अरब सागर में जाती है। कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर क्या हुआ? कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है? लूनी नदी। अभी हमने देखा पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। बनास, चंबल, माई, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ ही लिया। कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ? देखिए 4 डेट्स हैं। कितनी डेट्स हैं? 4। मैं चारों के बारे में समझाऊंगा। यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप चारों डेट्स को लिखना। मैंने आपको कल जो पेपर कराया था 2015 का, कल जो हमारी सीरीज, कल की जो वीडियो थी 2015 पेपर की, उसमें प्रताप के युद्ध का हमसे पूछा था, प्रताप की मृत्यु का हमसे पूछा था। इस बार क्या पूछ लिया? हल्दी घाटी का युद्ध। और मैंने आपसे कल ही कहा था कि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, उदय सिंह बेहद इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, कुंभा है, एक कुंभा है। तो ये जो 4-5 शासक हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रश्न यदि आप कला संस्कृति में देखो तो इनके ही आएंगे, और आप हिस्ट्री में जाओ तो जब भी इनके ही आएंगे। तो महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, कुंभा, उदय सिंह, ये कुछ शासक हैं मेवाड़ से संबंधित जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हमसे पूछा है दोबारा हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ। मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किस किस के मध्य हुआ? इधर कौन थे? महाराणा प्रताप। इधर कौन थे? महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। प्लस किस किस के साथ में हुआ? एक मिनट, हल्दी, हाँ, इधर कौन थे? महाराणा प्रताप। उसके अलावा सामने था उनके अकबर। सामने कौन था? अकबर।
और अकबर का मूल सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। इसको हटा दिया। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। देखिए ये मान सिंह फर्स्ट हैं जो ब्लू पोर्ट्री को लाहौर से लाए। मैंने कल भी आपको बताया था ये कौन है? मान सिंह फर्स्ट। इनकी पोस्टिंग कहाँ की गई? लाहौर। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। और अकबर की तरफ से कौन सेनापति लड़ा? मान सिंह प्रथम। ये मैंने आपको कल बता दिया। 1437 में क्या हुआ? देखिए 4 युद्ध 4 सन, चारों के बारे में लाया हूँ मैं। 1437 में हुआ सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। कहाँ का युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राणा कुंभा। किस किस के मध्य हुआ? राणा कुंभा। महमूद खिलजी। राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। देखिए 1437 में क्या हुआ? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राणा कुंभा और महमूद खिलजी। राणा कुंभा की विजय हुई इसमें। राणा कुंभा की क्या हुई? विजय। 1437 में हुआ सारंगपुर का युद्ध। किस किस के मध्य? महमूद खिलजी और राणा सांगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसमें ऑप्शन। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध और 1437 में सारंगपुर का युद्ध। 1527 में देखिए 1527 में हुआ खानवा का युद्ध। कहाँ का युद्ध हुआ? खानवा का। इसमें कौन कौन थे? राणा सांगा थे। कौन थे? राणा सांगा थे। सामने कौन था? बाबर। सामने कौन था? बाबर। सामने कौन था? बाबर। राणा सांगा थे और सामने कौन था? बाबर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ? हमसे ये पूछा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 सन में। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ा था। मान सिंह किसकी तरफ से लड़ा था? अकबर की तरफ से। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। 1437 में किसका युद्ध हुआ? सारंगपुर का। सारंगपुर किस किस के मध्य हुआ? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी मालवा के थे। मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा। ये सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है विजय स्तंभ किस जीत के उपलक्ष्य में बना? तो विजय स्तंभ सारंगपुर जीत के खुशी के उपलक्ष्य में बना। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर पर के युद्ध में विजय हासिल की। महाराणा कुंभा ने किसमें? सारंगपुर के युद्ध में विजय हासिल की। इसलिए उन्होंने क्या बनवाया? विजय स्तंभ, जिसको विक्ट्री टावर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? विक्ट्री टावर। जब विजय स्तंभ का कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको उसको समझा दूंगा विजय स्तंभ डिटेल में। उसके बाद हमने देखा 1527। क्या देखा? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में किसका युद्ध हुआ? खानवा का। खानवा के युद्ध में कौन कौन था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा थे। खानवा के युद्ध में कौन थे? राणा सांगा। और सामने कौन था? बाबर। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ 1527 में। 1576 में प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। 1537 में कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। 1303 दे रखा है हमें। 1303 में देखिए 1303 में क्या हुआ? देखिए एक में आपको और बता दूं। 1301 राजस्थान का पहला शाखा। राजस्थान का पहला शाखा कब हुआ? 1301 में। 1301 में राजस्थान का पहला शाखा हुआ रणथंभौर दुर्ग में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा हुआ। कब हुआ? 1301 में। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। हमारे सामने ऑप्शन था 1303। हमारे सामने ऑप्शन क्या था? 1303। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये 1303 वाला जो शाखा है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1303 वाला शाखा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जबकि 1301 वाला शाखा कहाँ है? 1301 वाला शाखा हमने देखा अभी रणथंभौर दुर्ग में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा है। रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान का पहला शाखा है। और जबकि 1303 में क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ का शाखा है। तो 1303 वाले को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1303
चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ। कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का पहला शाखा 1301 में रणथंभौर दुर्ग में, और 1303 में क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ। देखिए यहाँ पे शासक कौन थे? जिस वक्त शाखा हुआ उस वक्त शासक थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। रानी पद्मनी। रानी कौन थी? पद्मनी। रानी कौन थी? पद्मनी। शासक थे रतन सिंह और रानी कौन थी? पद्मनी। और आक्रांता कौन था? यानी आक्रमण करने वाला कौन था? आक्रांता था एके। कौन था? एके, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। देखिए विद्यार्थियों, 1303 में चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ। शाखा क्या होता है? जहां जौहर और केसरिया क्या होता है? युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाना। तो जहां जौहर और केसरिया दोनों साथ में हो जाएं, जहां जौहर और केसरिया क्या हो जाएं? दोनों साथ में, वो क्या कहलाता है? शाखा कहलाता है। तो शाखा चित्तौड़गढ़ में पहला शाखा कब हुआ? 1303 में। चित्तौड़गढ़ में शाखा कब हुआ? 1303 में। शासक कौन थे? रतन सिंह था। रानी कौन थी? पद्मनी थी। लगभग 1300 महिलाओं के साथ ये आग में कूद गई थी। कितने? 1300। कई किताबों में 1500 भी मिलता है। लगभग कितने? 1300 महिलाओं के साथ किसमें कूद गई थी? आग में। कौन? रानी पद्मावती। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, 1303 में। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा था। हमने पढ़ा रणथंभौर दुर्ग का 1301 में शाखा हुआ। रणथंभौर दुर्ग का शाखा कब हुआ? 1301 में। राजस्थान का पहला शाखा 1301 में। 1303 में नहीं हुआ। 1303 में क्या हुआ? चित्तौड़गढ़ वाला शाखा। ठीक है, तो ये चारों डेट्स थी। ये तीनों डेट्स के मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए। 1576 में हमने देखा, 1576 में क्या देखा था? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, और मूल सेनापति अकबर का कौन था? मान सिंह। पूरे युद्ध की बागडोर किसने संभाली थी? मान सिंह ने। ये मान सिंह लाहौर गए थे, इनको अकबर ने लाहौर का सूबेदार बनाया, वहां से ब्लू पोट्री के चित्रकारों को लाए थे। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री लाने का श्रेय भी मान सिंह फर्स्ट को जाता है। उसके बाद हमने देखा 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। महाराणा कुंभा सामने कौन थे? महाराणा कुंभा, और उनके सामने कौन था? मालवा का कौन था? महमूद खिलजी। मालवा का कौन था? महमूद खिलजी। महाराणा कुंभा की विजय हुई, उस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या बनवाया? विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। कहाँ बनवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। उसके बाद देखा 1527। उसके बाद क्या देखा? 1527 खानवा का युद्ध हुआ। क्या हुआ? खानवा का युद्ध। राणा सांगा और सामने कौन था? बाबर। उसके बाद हमने देखा 1303 चित्तौड़गढ़ में शाखा हुआ। ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं हर बार एग्जामों में, इनमें से पूछा जाता है। 2015 का जो हमने पेपर सॉल्व किया उसमें भी एक डेट्स पूछी थी, वो डेट्स इन्हीं डेट्स में से थी। और इस वाले जो 2016 का हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी एक डेट्स पूछी है। हर एग्जाम में आप 2022 का देख लो, 21 का देख लो, 20 का देख लो, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है BSTC वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से सॉल्व कराना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि देखिए ये जो टेस्ट सीरीज हम लाए हैं, इस टेस्ट सीरीज में आपको एक प्रश्न के माध्यम से 4-4, 5-5 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये शायद ही आपको किसी चैनल पर मिल रहा हो। तो हमारी एक इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? देखिए किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में देखिए विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति, शैरिया जनजाति, भील जनजाति और गरासिया जनजाति। मीणा जनजाति, शैरिया जनजाति, भील जनजाति और गरासिया जनजाति। किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? देखिए इसको थोड़ा सा इन जातियों के बारे में समझते हैं। जैसे इस बार उसने मत्स्य पुराण या इनकी उत्पत्ति पूछी है, अगली बार इनकी स्थिति पूछ सकता है कि शैरिया कहाँ है, भील कहाँ है, गरासिया कहाँ है और मीणा कहाँ है। तो चलिए थोड़ा सा इनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। मैं एक एक वन लाइन में आपको लिख रहा हूँ, आप लिखते चलिए। सबसे पहले मीणा जयपुर, दौसा, सीकर और चूरू, इस क्षेत्र में मीणा सर्वाधिक है। मीणा पूछा जाए तो जयपुर, दौसा, सीकर और चूरू। उसके बाद कौन था? नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था? शैरिया। देखिए शैरिया
कभी कभी इन जनजातियों की स्थिति भी पूछ ली जाती है, कई पेपरों में इन जनजातियों की स्थिति भी पूछी है, इसलिए मैं आपको स्थिति भी पढ़ा रहा हूँ। तो मीणा सर्वाधिक जयपुर, दौसा, सीकर और चूरू में है। मीणा जाति सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? जयपुर, दौसा, सीकर और चूरू में है। सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? 12 में। सहरिया सर्वाधिक कहाँ है? 12 में। 12 की 2 तहसील, 12 की कितनी तहसील? 2, एक किशनगंज और एक शाहबाद। मैं कोष्टक में लिख देता हूँ आपको, किशनगंज और शाहबाद। देखिए, चलिए इधर लिख देते हैं शाहबाद। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? जयपुर, दौसा, सीकर, चूरू में। जयपुर, दौसा, सीकर, चूरू में। और सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? 12 की 2 तहसीलें, किशनगंज और शाहबाद। किशनगंज और शाहबाद। मैंने उस दिन आपको भी बताया था कि आदिवासियों का लघु कुंभ ज्येष्ठ अमावस्या को सीतावाड़ी धाम, केलवाड़ा जिला 12 में लगता है। तो आदिवासियों का लघु कुंभ कहाँ लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ये शाहबाद तहसील है, ये शाहबाद क्या है? तहसील है। तो किशनगंज, शाहबाद 2 तहसीलों में, किसकी? 12 जिले की 2 तहसीलों में, किशनगंज और शाहबाद। सहरिया जनजाति, ठीक है। मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। चलिए नेक्स्ट उसमें ऑप्शन देखते हैं। मीणा, सहरिया, भील। देखिए भील जनजाति, भील सर्वाधिक। भील साथियों सर्वाधिक ये डूंगरपुर और उदयपुर वाला क्षेत्र है। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसमें भील ज़्यादा है। उसमें बहुमत आंदोलन चला है उनके लिए, भीलों के लिए क्या चला है? बहुमत आंदोलन भी चलाया गया। एक ही आंदोलन भी चला, बहुत सारे आंदोलन चले हैं। जब आप जनजातीय आंदोलन पढ़ोगे तब उसमें ये पोर्शन आप पढ़ोगे। तो चलिए भील कहाँ है? उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। भील कहाँ है? ये मैं सर्वाधिक लिखा रहा हूँ, लगभग औसतन जिले हैं ये औसतन जिले हैं कि मीणा इतने ये जिलों में सर्वाधिक, सहरिया सर्वाधिक इन जिलों में और भील जनजाति सर्वाधिक इन जिलों में। उसके बाद उसमें ऑप्शन क्या था? गरासिया। गरासिया का प्रसिद्ध नृत्य हर बार एक बार किसी न किसी एग्जाम में, हर बार या किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। हमने बाला नृत्य पढ़ा था, तो उसमें बाला नृत्य में हमने देखा था कि गरासिया सर्वाधिक कहाँ थे? सिरोही क्षेत्र में। गरासिया सर्वाधिक कहाँ थे? सिरोही क्षेत्र में। तो देखिए गरासिया कहाँ है? सिरोही में। बाला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। बाला नृत्य पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है तो भी सिरोही का, और गरासिया सर्वाधिक कहाँ? सिरोही में। सिरोही के अलावा उदयपुर की तहसीलों में भी है। उदयपुर की सलूम्बर है, कई तहसीलें हैं, तो उनमें भी क्या है? गरासिया जनजाति है। तो गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही। गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ? सिरोही। बाला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रश्न ये आता है जब भी, कहाँ है? सिरोही। चलिए ये इसका कंसेप्ट हुआ। तो किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है मीणा जनजाति का उल्लेख। मत्स्य पुराण में साथियों किसका उल्लेख मिलता है? मीणा जनजाति का। हमने चारों जनजातियों की स्थिति पढ़ी। आज हमने क्या पढ़ा? चारों जनजातियों की स्थिति। मीणा संबंधित है जयपुर, दौसा, चूरू, सीकर वाले क्षेत्र से। उसके अलावा सहरिया 12 जिले की 2 तहसील, शाहबाद और किशनगंज। हमने भील पढ़ा। भील किसमें? सर्वाधिक बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इस क्षेत्र में क्या है? भील है। उसके बाद गरासिया हमने पढ़ा, सिरोही में सर्वाधिक। गरासिया कहाँ है? सिरोही में। उसके अलावा उदयपुर की कुछ तहसीलों में भी क्या है? गरासिया जनजाति है। तो ये किस जनजाति को उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? मीणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। ढूंढाड़ के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? ये पूछ रहा है ये। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए पहले जयपुर को लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। चलो विद्यार्थी, ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। पहले दे रखा है बांसवाड़ा। पहला ऑप्शन क्या है? बांसवाड़ा। थोड़ा से इनको उपनाम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बांसवाड़ा। देखिए बांसवाड़ा किस में आता है? बांसवाड़ा किस में आता है? बागड़ प्रदेश में। बांसवाड़ा किस में आता है?
बागड़ प्रदेश में। तो हमसे पूछा है ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या बागड़ प्रदेश को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता है? नहीं। तो बांसवाड़ा हमारा इनकरेक्ट होगा। बांसवाड़ा क्या होगा? इनकरेक्ट। बांसवाड़ा हमने अभी पढ़ के आए हैं, एक बागड़ प्रदेश और एक बांगड़ प्रदेश है। बांसवाड़ा किस में आता है? बागड़ में। तो क्या ढूंढाड़ को बागड़ बोलते हैं? नहीं बोलते। तो बांसवाड़ा हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उदयपुर। मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था, अभी आपको समझाया था। क्या समझाया था? मेवाड़ का मुख्य केंद्र उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद। तो मेवाड़ का मुख्य केंद्र क्या है? उदयपुर। तो उदयपुर किस में आता है? उदयपुर किस क्षेत्र में आता है? मेवाड़ में। तो ढूंढाड़ में उदयपुर नहीं आता। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। बांसवाड़ा बागड़ का हिस्सा है, उदयपुर किसका हिस्सा है? मेवाड़ का। जोधपुर, मैंने आपको जब राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना करवाई, मैंने उस दिन आपको पूरा डिटेल जोधपुर कर दिया था। तो जोधपुर को क्या बोलते हैं? मारवाड़। जोधपुर को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? मारवाड़। तो क्या मारवाड़ ढूंढाड़ है? नहीं। मारवाड़ क्या है? अलग रियासत है। मेवाड़ अलग है। बागड़ प्रदेश अलग है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जो ढूंढ नदी है, ढूंढ नदी जयपुर में बहती है। ढूंढ नदी कहाँ बहती है? जयपुर में। तो जयपुर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ कहलाया। ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र। तो जयपुर में क्या है? जयपुर को क्या बोलते हैं? जयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है? ढूंढाड़ के नाम से। ठीक है विद्यार्थियों, ये बांसवाड़ा बागड़ का हिस्सा है, उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है और जोधपुर मारवाड़ है। जोधपुर क्या है? मारवाड़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, रोहेड़ा, बांस, सागवान। खेजड़ी, रोहेड़ा, बांस, सागवान। देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका उत्तर है विद्यार्थियों खेजड़ी। इसका उत्तर क्या है? खेजड़ी। लेकिन इस बार उसने क्या पूछा कि राज्य वृक्ष है। अगली बार पूछ ले राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। ये क्या है? राज्य पुष्प। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। बांस क्या है? बांस क्या है? बांस आदिवासियों का हरा सोना है। बांस क्या है? आदिवासियों का हरा सोना है। बांस क्या है? आदिवासियों का हरा सोना। क्या है? बांस। तो खेजड़ी क्या है? हमारा राज्य वृक्ष है। रोहिड़ा क्या है? राजपुष्प है। बांस क्या है? आदिवासियों का हरा सोना है। विश्व की सबसे लंबी घास, विश्व की सबसे लंबी घास क्या है? बांस है। बांस को वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा है, वनस्पति की श्रेणी में बांस को नहीं रखा है, बांस को घास की श्रेणी में रखा है। बांस को किस श्रेणी में रखा है? घास की। पूछ ले बांस को किस श्रेणी में रखा गया है? तो वनस्पति की में नहीं रखा है। बांस को किस श्रेणी में रखा है? घास की। तो विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? बांस है। विश्व की सबसे लंबी घास बांस। और आदिवासियों का क्या है? ये हरा सोना। आदिवासियों का क्या है विद्यार्थियों? हरा सोना। रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प। और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। सागवान, सागवान का उत्पादन सीता माता अभ्यारण्य में होता है। प्रतापगढ़, सागवान के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। सागवान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। सर्वाधिक रूप से सागवान सीता माता अभ्यारण्य संबंधित है। सबसे महंगी लकड़ी, वैसे चंदन की भी बहुत महंगी लकड़ी आती है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर यदि हम देखें तो महंगी लकड़ी किसको काउंट करते हैं? सागवान को। सागवान प्रतापगढ़ में सर्वाधिक होते हैं। सागवान कहाँ होते हैं? प्रतापगढ़ में। मैंने उस दिन आपको सीता माता अभ्यारण्य पढ़ाया था, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य में सागवान वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। इसका उत्तर हो गया खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? किस शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है? ये देखिए पिछले 2015 का जो पेपर हमने सॉल्व किया था उसमें हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। इस प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया था। मैंने आपको इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार के जो पुराने पेपर हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। इस भी पेपर में हमने देखा लगभग 5 से अब तक 7 प्रश्न ऐसे आए हैं जो रिपीटेड है, जो हमने पिछली क्लास में उनका सॉल्यूशन कर लिया था। तो जब एक पेपर में 5 से 7 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, यदि हम इसी तरह के 15 से 10 प्रश्न पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे 20 से 30 सही होने के 100% चांस हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि टेस्ट सीरीज कितनी आपके लिए लाभदायक होने वाली है।
चलिए राजस्थान की सूर्य नगरी, राजस्थान की क्या कह रहा है वो, सूर्य नगरी। जालौर, पहले क्या दे रखा है, जालौर, पहला ऑप्शन क्या है, जालौर। जालौर को देखते हैं, फिर हम देखेंगे जैसलमेर, फिर देखेंगे जोधपुर, फिर देखेंगे उदयपुर। देखिए जालौर को बोलते हैं विद्यार्थियों सुवर्ण नगरी। जालौर को क्या बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। जालौर को क्या बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। और जैसलमेर, और क्या है, जैसलमेर, जैसलमेर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। एक ही आप पेज पर इनको लिख ले, ताकि कभी कभी क्या है कंफ्यूजन हो जाता है कि स्वर्ण नगरी कौन सी है और सुवर्ण नगरी कौन सी है। तो जालौर को क्या बोलते हैं, जालौर को बोलते हैं सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी। जबकि जैसलमेर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। उसके बाद जोधपुर, जोधपुर को सूर्य नगरी। जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य नगरी। जोधपुर को बोलते हैं सूर्य नगरी। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर को झीलों की नगरी। उदयपुर को झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। देखिए गुलाबी नगरी जयपुर, शिक्षा नगरी कोटा। ये सारे मैंने आपको कंसेप्ट एक पेज पे पिछले पेपर में भी लिखवा दिए थे। लेकिन देखिए जालौर और जैसलमेर दोनों नहीं आए थे उसमें, जालौर और जैसलमेर उसमें ऑप्शन में नहीं थे। तो मैंने आज इस ऑप्शन में देखिए जालौर और जैसलमेर दोनों थे, तो इसलिए मैंने आपको लिखाया कि जालौर को सुवर्ण नगरी, जालौर को क्या बोलते हैं, सुवर्ण नगरी। जबकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, जैसलमेर को क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। दोनों में अंतर, एक में सु है, एक में क्या है, स्वर्ण। जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य नगरी। जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य। और उदयपुर को बोलते हैं झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। मैंने आपको अभी बताया चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ सारंगपुर का युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा, राणा कुंभा और किसके बीच, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी मालवा से आया था। मालवा राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश का जो पठारी भाग है उसको क्या बोलते हैं, मालवा। तो महमूद खिलजी मालवा से कहाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने आया। तो सारंगपुर का युद्ध कहाँ हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में। कब हुआ, 1437 में। तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने, किसने, महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया, विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया, विजय स्तंभ। प्रताप, महाराणा प्रताप अभी हम पढ़े, कल के पेपर में भी हम महाराणा प्रताप को पढ़े और आज के इस पेपर में भी महाराणा प्रताप को दोबारा से ऑप्शन में आया। तो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और उदय सिंह, चारों को चारों शासक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ वंश से महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। उदय सिंह ने क्या किया, उदयपुर की स्थापना। भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख थे। महाराणा भूपाल सिंह कौन बने, राज प्रमुख। किसके बने, राज प्रमुख। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा तो महाराजा भूपाल सिंह क्या बनाया, राज प्रमुख। चारों के चारों शासक, चारों से संबंधित प्रश्न। भूपाल सिंह राज प्रमुख बने कौन से चरण में, तृतीय। कौन से चरण में विद्यार्थियों, तृतीय चरण में। कौन से चरण में, तृतीय चरण में। तो तृतीय चरण के राज प्रमुख पूछा जाता है, कौन है, महाराजा भूपाल सिंह उदयपुर से। महाराणा उदय सिंह उदयपुर की स्थापना की। महाराणा कुंभा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। और महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप ने क्या लड़ा, हल्दीघाटी का युद्ध। 9 मई 1540 जूनी कचहरी, कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ और उसके बाद बादल महल। कहाँ जन्म हुआ महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540 रविवार के दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर महाराणा कुंभा। किसको जल महलों की नगरी कहते हैं, किसको जल महलों की नगरी कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न को डिलीट किया गया था, इस प्रश्न में बोनस मिला था, इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। जल महलों की नगरी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी डींग है। जल महलों की नगरी क्या है, डींग है। लेकिन डींग किसके अंदर आता है, भरतपुर के। डींग किसके अंदर में आता है, भरतपुर के। तो जल महलों की नगरी क्या है, डींग। इसका उत्तर करेक्ट। यदि डींग ऑप्शन में ना होता तो हम टिक करते भरतपुर, तो वो करेक्ट होता, या भरतपुर ऑप्शन में ना होता तो डींग। तो अभी क्या है, इस डींग को जिला बनाने की घोषणा की है लेकिन बना नहीं है, तो डींग इसका करेक्ट उत्तर, जल महलों की नगरी डींग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं लगती है। बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं लगती है। देखिए विद्यार्थियों, बाड़मेर की स्थिति देखिए, यहाँ क्या है, जैसलमेर, यहाँ क्या है, जैसलमेर, और यहाँ पे बाड़मेर। ऊपर क्या है, जैसलमेर है, नीचे क्या है, बाड़मेर। ऑप्शन देखिए आप, पहले इसको ऑप्शन देखिए।
जैसलमेर, ऊपर क्या है जैसलमेर। किस जिले की सीमाएं बाड़मेर जिले के साथ नहीं लगती हैं? तो जैसलमेर की तो लगती हैं, जैसलमेर की तो सीमाएं लगती हैं। नीचे क्या है बाड़मेर, इधर क्या है जोधपुर, इधर क्या है जोधपुर। बाड़मेर के पूरब में क्या है जोधपुर, तो जोधपुर की भी लगती है, मतलब जोधपुर इसका उत्तर नहीं है। फिर नीचे क्या है जालौर, नीचे क्या है जालौर, नीचे क्या है जालौर, तो जालौर की भी लगती हैं, जालौर इसका उत्तर नहीं है। क्या है सिरोही, सिरोही कहाँ है जालौर के नीचे, सिरोही कहाँ है जालौर के नीचे, और सिरोही के नीचे उदयपुर, तो सिरोही की सीमा नहीं लगती है। किसके साथ? बाड़मेर के साथ। बाड़मेर के ऊपर है जैसलमेर और बाड़मेर के नीचे है जालौर, पूरब में क्या जोधपुर, बाड़मेर के इधर पाकिस्तान, बाड़मेर के इधर क्या है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए इसका उत्तर सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? देखिए विद्यार्थियों, किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती है? ये राजस्थान का मैप, ये क्या है राजस्थान का मैप। यहाँ पे क्या है श्री गंगानगर, यहाँ क्या है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद है बीकानेर, उसके बाद क्या है बीकानेर, उसके बाद क्या है जैसलमेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद क्या है बाड़मेर, इधर क्या है पाक। इस सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ, इस सीमा को क्या बोलते हैं रेड क्लिफ। लंबाई 1070, लंबाई कितनी है 1070, लंबाई कितनी है 1070। सरसरेल रेड क्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ऑप्शन देखते हैं। किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं जुड़ती है? बीकानेर की, बीकानेर की तो बिल्कुल जुड़ती है, बीकानेर की तो जुड़ती है। फिर ऑप्शन में जैसलमेर, जैसलमेर की तो सर्वाधिक जुड़ती है भैया 464, कितनी 464। सबसे कम पूछे तो 168 किसकी बीकानेर की, सर्वाधिक जैसलमेर की 464 और सबसे कम 168 किसकी बीकानेर की। तो बीकानेर की जुड़ती है, जैसलमेर की जुड़ती है। बाड़मेर हमने अभी देखा, बाड़मेर के इधर क्या है पाकिस्तान, तो बाड़मेर की भी जुड़ती है। इसका उत्तर क्या है जोधपुर, क्योंकि जोधपुर कहाँ है बाड़मेर जैसलमेर के पूरब में, यहाँ क्या है जोधपुर, यहाँ क्या है जोधपुर। तो जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए ये हो गए। चलिए विद्यार्थियों, ये थे हमारे वो प्रश्न जो 2016 जो किसमें 2016 के पेपर में आए थे। 2016 BSTC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आए थे। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरीके से सॉल्व कराना आपको पसंद है और अच्छा लग रहा है हमारी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल किसी और चैप्टर के साथ, किसी और नए पेपर के साथ। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।